तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हम लोगों ने डिहाइड्रेशन की बात करी थी। लास्ट यही था बेटा, डिहाइड्रेशन ही लास्ट किया था ना मेरे ख्याल से हम लोगों ने, जिसमें मैंने आपको डिहाइड्रेशन में तीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स के बारे में हमने बात करी थी। प्राइमरी के केस में डिहाइड्रेशन सबसे डिफिकल्ट होती थी, दैट टेक्स प्लेस एट 443 केल्विन। सेकेंडरी के केस में इट बिकम्स लिटिल इजियर, दैट टेक्स प्लेस एट 440 केल्विन। एंड प्राइमरी के केस में टर्शरी के केस में इट बिकम्स स्टिल इजियर, 358 केल्विन, एज वेल एज द टेम्परेचर डिफरेंस विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द HNO3 H2SO4 और H3PO4 दैट वी हैव टेकन, वो चेंज होता था। अब जो हम लोग बात करने जाएंगे आज, सबसे पहली चीज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज, दैट वुड बी अबाउट द ऑक्सीडेशन पार्ट। सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज फिफ्थ रिएक्शन। चार हम कर चुके थे बेटा। फिफ्थ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल दैट कम्स अप इज रिएक्शन विद heated copper, रिएक्शन विद heated कॉपर, जिसको हम कहते हैं कॉपर एट 573 केल्विन्स। दिस इज रिएक्शन विद हीटेड कॉपर। क्या होता है, ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनेंगे क्या चीज है। रिएक्शन विद हीटेड कॉपर में बेटा, लेट से फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ प्राइमरी अल्कोहल। क्या है प्राइमरी अल्कोहल? CH3 CH2OH। I am reacting this primary alcohol with copper at 573 kelvins. So what happens over here बेटा, यहां से H और यहां से H रिमूव होएगा, क्योंकि हीटेड कॉपर ऑक्सीडेशन ही करता है इवेंचुअली। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों काम को हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। तो यहां से H2 लूज होएगा और क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड O, दैट इज एन एल्डिहाइड इज बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, every time primary alcohol would be yielding us an aldehyde in the case of the heated copper. Secondary alcohol beta, let's say this किससे रिएक्ट कर रहे थे? हीटेड कॉपर, यहां से H, यहां से H, क्या बन गया? CH3। अब बेटा दोनों से H निकला तो डबल बॉन्ड O आ जाएगी बच्चे यहाँ पे, तो इट वुड बी CH3 C डबल बॉन्ड O, which I call it to be a ketone. Secondary alcohol के केस में every time we would be getting a ketone. Coming over to tertiary alcohol, अब यहां देखो बेटा, आप यहां से H रिमूव कर सकते हो, बट इस कार्बन पे तो H है ही नहीं। In the case of tertiary alcohol, we have no dehydrogenation being taking place. Dehydrogenation होती है loss of H2, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। So there is no dehydrogenation. So I am not saying there is no reaction being taking place. Please clear करना इस चीज को। I am saying that no dehydrogenation, dehydrogenation नहीं होगी, but other reaction may take place since the temperature is very high. So there can be reduction, there can be dehydration being taking place. Dehydration मतलब loss of water can take place since the temperature is very high. So dehydration होगी बेटा यहाँ पे। और डिहाइड्रेशन जो लास्ट क्लास में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, वो डिहाइड्रेशन का ही पार्ट था। क्या हो जाएगा? यहां से OH और इन तीनों कार्बन में से किसी से भी H निकलेगा, क्या बन जाएगा बेटा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड वी वुड बी गेटिंग एन एल्कीन इन दैट केस। एम आई क्लियर? पक्का? क्या बेटा?
बेटा डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो रही, डिहाइड्रेशन हो रही है। डिहाइड्रेशन क्या होता था? लॉस ऑफ वाटर। बीटा एलिमिनेशन पढ़ रखा हमने। तो ये अल्फा कार्बन है, इन तीनों में से किसी से भी बीटा कार्बन है, किसी से भी H रिमूव कर दो, डबल बॉन्ड आ गई। So if I need to summarize it, I can say that primary alcohol on reaction with heated copper, that is copper at 573 Kelvin, gives us an aldehyde. Secondary alcohol on reaction with heated copper gives us a, and tertiary alcohol on reaction with heated copper gives us an. क्लियर है बात? दिस इज द समराइज पोर्शन ऑफ इट। आगे चलना चाहूंगा अब मैं सिक्स्थ रिएक्शन के साथ, विच इज ऑक्सीडेशन। Oxidation can take place with two different reagents. Oxidation may take place with a strong oxidizing agent. Oxidation may take place with a mild oxidizing agent. तो starting off with a strong oxidizing agent क्या होएगा, ध्यान दोगे। फर्स्ट करने जा रहे हैं बेटा हम किससे? By using strong oxidizing agent. That is KMnO4 in presence of H plus. किससे कर रहे हो बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन? दैट इज बाय यूजिंग KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम होता है, ध्यान से देखना। प्राइमरी अल्कोहल दिस किससे रिएक्ट किया? KMnO4H प्लस। क्या हो जाएगा बेटा? फिर वही सेम चीज, H यहां से, H यहां से, क्या बना? aldehyde CH3CHO. But reaction would not stop over here. Since it's a strong oxidizing agent, so reaction would proceed further. हम नहीं करा रहे फिर से, वो अपने आप आगे जाएगी रिएक्शन। ये इंटरमीडिएट में बनता है और जिस टाइम बनेगा उसी टाइम डिसअपेयर हो जाएगा। दिस इज नॉट बीइंग सेपरेटेड। ये हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते अगर हम KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ये आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए मैंने इंटरमीडिएट बता दिया, बट डायरेक्टली जो प्रोडक्ट बनता है वो एसिड बनता है, नॉट एल्डिहाइड। तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होएगा। हम फिर से नहीं करा रहे, मैं क्लियर कर रहा हूं। KMnO4 is very strong oxidizing agent that it do not leave it to the aldehyde. It proceeds further and gives us a carboxylic acid of सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने कार्बन का आपका एल्डिहाइड है या जितने कार्बन का आपका अल्कोहल था। कितने कार्बन का अल्कोहल था तो कितने कार्बन का एसिड बना? गॉट इट? नहीं बेटा, जो आपने पहले डाला था वही काम कर रहा है इवेंचुअली। सेकेंडरी अल्कोहल, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल है, लेट से मेरे पास दिस, रिएक्टिंग इट विथ KMnO4, फिर वही काम होएगा बेटा। H यहां से, H यहां से, क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, that is a ketone being formed. And in the case of tertiary alcohol, यहां पे बेटा इधर तो डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो रही थी, इंस्टेड डिहाइड्रेशन हो गई थी, बट यहां पे डिहाइड्रेशन भी नहीं होती, सो वी से दैट देयर इज नो रिएक्शन बीइंग टेकिंग प्लेस। बोलो बेटा।
Clear? So if I need to summarize, then I can say primary alcohol with KMnO4H plus gives us a carboxylic acid. Secondary alcohol with KMnO4H plus gives us a ketone, and tertiary alcohol with KMnO4H plus gives us a no reaction case. बोलो बेटा. क्लियर? पक्का? जल्दी से नोट डाउन करते हैं. So primary alcohol would be giving us a carboxylic acid, secondary alcohol would be giving us a ketone, and tertiary alcohol there would be no reaction. बेटा यहाँ पे H निकाल सकता है तो, बट यहाँ तो H है ही नहीं ना. इसी कार्बन से तो H निकलना था. यहाँ पे ये काम नहीं हो पा रहा था, बट इंस्टेड डिहाइड्रेशन हो गई थी. बट यहाँ पे तो टेम्परेचर भी हाई नहीं है ना. टेम्परेचर हाई होता तो डिहाइड्रेशन हो जाती, बट यहाँ वो भी नहीं हो पाती. इसलिए चले आगे. क्लियर? नोटेड? ठीक हो गया? अच्छा, तो अपने आप भी लिख लेगा. मुझे थोड़ा सा जल्दी लिख लें. चले? पक्का? कहाँ? तो बेटा फर्स्ट हमने यूज किया था, दैट इज बाय यूजिंग अ माइल्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4. सेकेंड अब हम यूज करने जा रहे हैं सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट that is PCC, which I call it to be pyridinium chlorochromate, which is a mild oxidizing agent, that is PCC. So again, moving further with primary alcohol CH3 CH2OH, reacting it with PCC. Since it's a mild oxidizing agent, oxidation होगी, यहां से H निकलेगा, इधर से H निकलेगा, but the reaction would stop at aldehyde only, it would not proceed further. So the final product, end product that I would be getting would be a aldehyde. Going further, secondary alcohol CH3 CH CH3OH, reacting it with PCC, यहाँ से H, यहाँ से H, it would be CH3 C double bond O CH3, that would be a ketone. And thirdly, with tertiary alcohol जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टर्शरी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि माइल्ड कर पाएगा. जब स्ट्रॉन्ग के साथ नो रिएक्शन कह रहे हो तो इवेंचुअली माइल्ड के साथ भी देयर वुड बी अ नो रिएक्शन बीइंग टेकिंग प्लेस. बोलो बेटा, बात समझे? तो क्या मैं कह सकता हूं, प्राइमरी अल्कोहल
Primary alcohol with PCC gives us a aldehyde. Secondary alcohol with PCC gives us a ketone, and tertiary alcohol with PCC gives us no reaction. बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है, पूछना है तो प्लीज क्लियर। कैसे होएगी मुझे भी बता बेटा, करके दिखा क्या होगा। कीटोन्स ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है फर्दर। अगर कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना है तो वी नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, विगरस कंडीशंस में वो ऑक्सीडाइज होते हैं, बट वी आर डूइंग इट एट नॉर्मल कंडीशन, सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। Oxidation of ketones also gives carboxylic acid, but at vigorous oxidation, not by general oxidation. आई बात समझ? पक्का? चलें आगे? ठीक है। So now I am giving you few examples that you would be doing of the three reactions जो अभी हमने करी हैं, कॉपर वाली, KMnO4 वाली और ये PCC वाली। That's it. जल्दी से start with that. Note it down fast. दो मिनट में दो रिएक्शंस और आगे लिख दूं, फिर आई वुड मूव टू द नेक्स्ट वन। वापसी से प्रीवियस कर दूंगा फिर जब तक जो लिख लिए हैं उनको कर लो। पहले ये वाली दोनों लिख लो, फिर सो दैट आई कैन मूव टू द प्रीवियस वन। उसके बाद आप वो लिख लेना और वहीं पे ही करते रहना। फिर राइट डाउन दीज टू फास्ट। मतलब रिएक्टेंट लिख लो, रिएक्ट तो तीनों के साथ ही करना है, बस रिएक्टेंट लिख लो दोनों क्या है। राइट डाउन द रिएक्टेंट्स फॉर बोथ ऑफ देम।
लिख लिए भाई, रिएक्टेंट तो दोनों लिख सकता है, उस पर कितनी देर लगेगी? वो लिखता रही हो तीनों तो हो जाएगा। तो वही रिएक्टेंट ही तो कह रहा हूं लिखने के लिए। चलो जल्दी से गो फॉर इट, फाइंड द प्रोडक्ट एंड देन लेट्स मूव फर्दर विद द नेक्स्ट थिंग। डू इट फास्ट। द फर्स्ट वन इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में तीनों में बेटा सेम प्रोडक्ट बनेगा। आई डोंट नो आप लोगों को पता चला या नहीं चला सेकेंडरी अल्कोहल, अगर चला है तो सेम प्रोडक्ट बनेगा तीनों में, दैट इज अ कीटोन व्हिच वुड बी दिस CH3 इन द सेकेंड वन इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल। इसको भी सेकेंडरी एज्यूम कर लिया होगा शायद, इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी एज्यूम किया तो फर्स्ट वन वी वुड बी गेटिंग एन एसिड व्हिच वुड बी दिस CH3 CH3 COOH, and in the second and third same product that is, नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं है, CHO, this would be the one. Next one it's again a primary, so these two it would be an aldehyde that is CHO, and in the last one it would be acid. PCC में एसिड कहाँ बनता है बेटा? PCC में तो एल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट वन इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी में सब में सेम प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज अ कीटोन व्हिच वुड बी एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 व्हिच आई कॉल इट टू बी एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन। 3 कार्बन का कीटोन इज प्रोपेनोन और एसीटोन ऑल्सो वी कॉल इट टू बी। ठीक है? हाँ बेटा। हम आइडेंटिफाई ऐसे कैसे कर सकते हैं कि ये प्राइमरी बेटा जिस कार्बन पे OH अटैच होता है उसके साथ हम चेक करते हैं दैट हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। इस कार्बन पे OH प्रेजेंट है, इसके साथ एक एरा 2 एल्काइल ग्रुप्स हो 2 डिग्री हो गया। इस पे OH प्रेजेंट है, इसके साथ ये एक सिंगल एल्काइल ग्रुप तो ये 1 डिग्री हो गया। ये OH इस पे अटैच्ड है, इस पे एक ही ग्रुप है तो ये 1 डिग्री हो गया। इस पे OH अटैच है, इस पे 2 ग्रुप्स हैं दिस एंड दिस तो ये 2 डिग्री हो गया। हाँ बेटा 1 डिग्री है क्योंकि इस कार्बन पे एक ही तो कार्बन अटैच है, ये वाला बस, तो इट वुड बी 1 डिग्री। पक्का? दिस वुड अगेन बी अ सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है तो यू वुड बी गेटिंग द प्रोडक्ट इन ऑल 3 ऑफ देम, दैट वुड बी C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम बोलते हैं बेटा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, दिस इज अ टर्शरी। तो टर्शरी के केस में इन दोनों में देयर इज नो रिएक्शन और यहां पे डिहाइड्रेशन होके देयर वुड बी एन एल्कीन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। दिस बोलो बेटा, पक्का? क्लियर? चल तो अल्कोहल्स की अब लास्ट रिएक्शन लिखते हैं एंड देन अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म। सो स्टार्ट विद दैट लास्ट वन दैट इज 7th। बेटा फिनॉल्स कराऊंगा, इसके बाद फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अभी हो जाएंगी, फिर थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा जो रिएक्शन पार्ट है ईथर्स का, एल्स रिएक्शन पार्ट वुड बी डन, फिर वही क्वेश्चंस कराने वाली बात है बस। हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है बेटा? पहली बात, हेलोफॉर्म रिएक्शन खाली और खाली सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल्स के साथ होती है। फर्स्ट थिंग सेकेंडरी अल्कोहल आना चाहिए। सेकेंड थिंग सेकेंडरी अल्कोहल के एक साइड पे एटलीस्ट मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल्स ओनली अंडरगो द हेलोफॉर्म रिएक्शन। सो सर मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल्स होते क्या है? दीज वंस।
जिस कार्बन पे OH अटैच है उसमें से एटलीस्ट एक साइड पे CH3 होना कंपलसरी है फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन टू टेक प्लेस। एटलीस्ट एक साइड पे, दोनों पे हो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, बट एटलीस्ट एक पे होना कंपलसरी है। सो रिएक्टिंग इट विद NaOH, हमने वहां पे हेलोफॉर्म रिएक्शन लिखी है, बट मैं रिएक्शन कर रहा हूं NaOH प्लस I2 से, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम आइडोफॉर्म रिएक्शन का भी नाम देते हैं, सिंस I2 से कर रहे हैं। सिंस इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइडोफॉर्म बनता है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन वी आल्सो कॉल इट टू बी आइडोफॉर्म रिएक्शन। होगा क्या, ये जो CH3 है बेटा, दोनों में से किसी भी साइड पे, एक साइड पे जो CH3 होगा, दोनों पे भी होगा कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक साइड वाला CH3 क्या बना के देगा, CHI3 की PPT, विच इज येलो PPT, प्लस दूसरी साइड वाला जो ग्रुप है वो क्या बना के देगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब R C डबल बॉन्ड ONA, C डबल बॉन्ड ONA, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाली चीज बेटा हर समय फिक्स रहेगी, मतलब अगर किसी में आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है या हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रही है तो वो चीज फिक्स्ड है, CHI3 बनेगा ही बनेगा। चेंज क्या होगा, बस ये R ग्रुप, ये भी कांस्टेंट है, चेंज क्या होना है, R ग्रुप चेंज होएगा बस। बात समझे? फॉर एग्जाम्पल CH3 CH CH3, सो पहली बात ये सेकेंडरी अल्कोहल है, यस। सेकेंड बात, सेकेंडरी अल्कोहल में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यस। सो दिस वुड शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये वाला CH3 क्या बना देगा, CHI3 की PPT प्लस दिस वन would form the sodium salt of carboxylic acid, which would be this। हाँ जी, किसका, ये जो प्रोडक्ट CH3COONA वाला बनाया है, सोडियम इथेनोएट। क्लियर है बात? दिस इज अ येलो PPT। तो बेटा दिस पर्टिकुलर रिएक्शन वी कैन यूज इट एज अ केमिकल टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, क्योंकि दिस वुड ओनली बी गिवन बाय द मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर मेरे पास एक मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल है, एक प्राइमरी या टर्जरी अल्कोहल है, या मिथाइल सेकेंडरी ना होके सेकेंडरी है बट उसमें मिथाइल नहीं है, दोनों में से किसी साइड पे, तो आई कैन यूज दिस एज द टेस्ट। जैसे ये देखो CH3 CH2 CHOH। अब बेटा इसमें एक पहली बात देखो, सेकेंडरी है, यस सेकेंडरी अल्कोहल है। दूसरी बात देखो, क्या सेकेंडरी के साथ मिथाइल है, यस है मिथाइल, तो मतलब रिएक्शन करेगा, ये रहा मिथाइल, क्या बना देगा ये, CHI3 की प्लस दिस, दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA। इसमें क्या बनेगा बताओ जल्दी से, और CHI3। पहली बात इसमें रिएक्शन ही नहीं होएगी, ये सेकेंडरी अल्कोहल तो है बट क्या मिथाइल ग्रुप दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाँ सर कैसी बात कर रहे हो आप, ये देखो सर दिख रहा है, ये है ना ओजस, सर CH3 तो है, ये आपको नहीं दिख रहा क्या, पहले वाले को कैसे, ये ग्रुप अटैच है इसके साथ, ये दैट इज एन इथाइल ग्रुप नॉट अ मिथाइल ग्रुप,
So it would not be a methyl group and it would not be showing the haloform reaction. So there would be क्या मेरे बेटा, बेंजीन से तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, बेंजीन तो हमें पसंद नहीं आता ना बेटा, इसलिए उसके साथ नहीं, अच्छा नहीं होता वो, इसलिए क्या बनेगा, ओजस बताएगा प्रोडक्ट, जल्दी से ओजस, ध्यान से बताइए, बोल जल्दी से, बोल यार, हंस रहा है, बता। हाँ क्यों, CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O ONA और उस पे के साथ CH3 साथ में, नहीं होगा? हाँ अक्षित, क्या बनेगा बेटा? तो मिथाइल से तो बनता ही है। नियो है, नियो, आइसो नहीं है। अरे प्रोडक्ट तो बता दे, करके देख लेता हूं। क्या बनेगा गुलतार? 3 डिग्री है, कैसे प्रोडक्ट बन जाएगा यार? अच्छा, तो मैंने जानबूझ के ही मिथाइल ग्रुप दिया था, मुझे पता था मिथाइल ग्रुप देखोगे तुम। हाँ जी सर, बनाऊं प्रोडक्ट, लिखो CH3। हाँ जी, कंफ्यूज हो गया था ना थोड़ा सा, कंफ्यूज हो गया था ना थोड़ा सा। किसे पता चलेगा फिर, किसे पता चलेगा फिर? हाँ, तो अपने को ही तो पता चलाना है। चलो बेटा, एक एक्सेप्शन होती है इसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन की, क्या? दैट इज इथेनॉल। Ethanol is an exception of it. It is a 1 degree alcohol, but then also it gives the haloform reaction or iodoform test. So ethanol ko I can represent it like this for us to be able to form the product. है ये प्राइमरी अल्कोहल, आप देख सकते हो, मैंने इसको बस CH2OH को CHH लिख लिया अलग अलग से, to easily understand what would be the product form. So इसमें क्या हो जाएगा, अगर NaOH प्लस I2 से करता हूं बेटा, तो ये तो क्या बना देगा, CH3 की PPT प्लस ये वाली साइड इट वुड बी H C डबल बॉन्ड O ONA, दैट इज येलो PPT. So there is an exception of ethanol. Apart from ethanol, only methyl secondary alcohols can show the haloform reaction or iodoform test. क्योंकि CH3 तो है ही उसके साथ, CH3 के साथ ही होता था। अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ना होके क्या बन रहा है, हमारे पास H आ रहा है तो एक टाइप का वैसा ही कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट कैन शो द रिएक्शन। क्लियर? पक्का? अगर ये रिएक्शंस लिख लिए हैं तो राइट डाउन अ स्टेटमेंट एट द बॉटम ऑफ दिस। क्या बेटा? यही बेटा, रीजन में कुछ वो कभी ये नहीं पूछेगा आपसे, वो टेस्ट की फॉर्म में पूछेगा, वो बोलेगा गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो इथेनॉल कैन गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट बट प्रोपेनॉल कैन नॉट, क्योंकि प्रोपेनॉल में यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, दैट कैन नॉट शो, दैट्स व्हाई। गॉट इट एवरीवन?
चलिए आगे, पक्का? राइट डाउन अ स्टेटमेंट, write down a statement. This reaction can be used as a chemical test. This reaction can be used as a chemical test to distinguish for methyl secondary alcohols. Methyl secondary alcohol from others. From others. ठीक है, मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम अदर्स। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। So with this, the alcohol chemical reactions are being done. Now comes to the case of the phenol. So give the heading, chemical properties of phenols. Chemical properties of phenols. फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है, दैट इज रिएक्शन विद जिंक डस्ट। रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट का मतलब है पाउडर्ड जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है, कुछ अलग नहीं होता जिंक डस्ट, इट इज द पाउडर्ड जिंक विद विच वी आर रिएक्टिंग। So if phenol is being reacted with zinc dust, it is only a single reaction. This is phenol. If I react phenol with Zn dust, तो phenol क्या करता है बेटा? O removes from here with Zn and you get benzene with ZnO. I can write ZnO over here. Benzene with ZnO. क्लियर? अब ये जो रिएक्शन है बच्चा, दिस रिएक्शन इज बेसिकली बीइंग यूज्ड एज अ कन्वर्जन फिनोमिनन। कन्वर्जन की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। कैसे? जो रिएक्शंस बेंजीन दे सकता है, जो भी रिएक्शंस, all that reactions now we can do it with phenol by converting first phenol to benzene और उसके बाद बेंजीन की रिएक्शन प्रोसीड कर देंगे आगे। So write down the conversions that we would be doing for this. लिखो convert first लिखो phenol to chlorobenzene, phenol to chlorobenzene, second phenol to bromobenzene, third phenol to nitrobenzene, fourth phenol to benzene sulfonic acid, fifth phenol to toluene, sixth phenol to toluene, sixth phenol to ethyl benzene, seventh phenol to acetophenone, ethyl benzene के बाद acetophenone, next is phenol to benzophenone, phenol to benzophenone, next phenol to
बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, फिनॉल टू बेंजोफिनॉन। बेटा वो उससे पहले वाला पूछ रहा है। बेंजाइल क्लोराइड, फिनॉल टू बेंजाइल क्लोराइड एंड लास्ट इज फिनॉल टू बेंजाइल अल्कोहल। आई एम रिपीटिंग इट, एक बार चेक कर लेना। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, टोलुइन, इथाइल बेंजीन, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, बेंजाइल क्लोराइड एंड बेंजाइल अल्कोहल। दीज आर द वंस। तो मैं आपको जो करा रहा हूं, मैं लास्ट दो करा रहा हूं, 9th एंड 10th, लास्ट टू एक ही रिएक्शन में वो दोनों हो जाएंगी, तो ध्यान से देखोगे। तो वी आर हैविंग विद, किसके साथ रिएक्शन करने जा रहे थे हम, दैट इज फिनॉल को कन्वर्ट करना था हमको, ये रहा फिनॉल, एंड वी नीड टू कन्वर्ट इट टू दिस, दैट इज CH2OH। यही है बेटा, बेंजीन विद OH को बेंजीन विद CH2OH में कन्वर्ट करना है हम लोगों को। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान दोगे। सबसे पहला काम, हम बेंजीन फिनॉल को बेंजीन बनाने की कोशिश करेंगे बाय रिएक्टिंग इट विद जिंक डस्ट। तो रिएक्टिंग Zn डस्ट, क्या मिल जाएगा, आई वुड बी गेटिंग बेंजीन इन द फर्स्ट गो। बेंजीन मिल गया। अब बेंजीन से हम क्या कर रहे हैं, टोलुइन बनाएंगे, दैट इज बाय रिएक्टिंग इट विद CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन का ये वाला H रिमूव्स विद दिस Cl और टोलुइन बन गया। तो एक कन्वर्जन तो टोलुइन भी थी बेटा, वो भी हो गई हमारी। 7th थी आई थिंक सो टोलुइन, 5th दैट इज ऑल्सो डन। अब इस CH2Cl CH3 को हम क्या बनाने जा रहे हैं, CH2Cl बाय रिएक्टिंग इट विद Cl2H न्यू और डेल्टा। इससे क्या होगा, क्लोरीनेशन होगी, हेलोजिनेशन, जिसमें क्या हो जाएगा, H वुड रिमूव फ्रॉम हेयर विद 1 Cl, एक Cl आके बेंजीन पर अटैक कर जाएगा, तो इट वुड बी दिस CH2Cl। एंड लास्टली इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए रिएक्टिंग इट विद एक्वस KOH और एक्वस NaOH, दैट्स इट। क्लियर, ठीक है बेटा। बना सकते हैं बेटा, बट अगर कन्वर्जन फिनॉल से देगा तो क्या करेगा, बेंजीन से ही तो बनाया है इवेंचुअली हमने, बनाया तो बेंजीन से, बट मुझे फिनॉल दे दिया था, तो मैं ये थोड़ा ना कहूंगा मैं बेंजीन से ही बनाऊंगा। बेंजीन को पहले फिनॉल बनाएंगे तभी तो कर पाएगा ना, फिनॉल को बेंजीन, तभी होएगी वो। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब सेकेंड रिएक्शन, दिस वाज द फर्स्ट वन, सेकेंड रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction। अब बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए सबसे पहली और फॉरमोस्ट बात, दैट वी शुड नो दैट वुड माय फिनॉल बी एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और वुड इट बी अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और वो किससे पता लगेगा, बाय ड्रॉइंग द रेजोनेंस ऑफ इट। रेजोनेंस ड्रॉ करे बिना हम बता ही नहीं सकते कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग, और वो नहीं पता लगेगा तो आप प्रोडक्ट ही नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहली और फॉरमोस्ट बात, दैट वी शुड नो दैट इज इट एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। सो फर्स्ट गोइंग फॉर दैट, तो मैं पहले क्या करने जा रहा हूं, रेजोनेंस बनाने जा रहा हूं फिनॉल का। ध्यान से देखोगे, दिस इज फिनॉल, दिस वन। तो लोन पेयर सबसे पहले आके डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड बाहर आके नेगेटिव चार्ज।
दिस थिंग, फिर से नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड बाहर आके नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड बाहर आके नेगेटिव चार्ज, और लास्टली फिर ये नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड वापसी से ऊपर जाएगी, पहले से पॉजिटिव चार्ज था, अब नेगेटिव चार्ज गया, नेगेटिव पॉजिटिव वुड बी न्यूट्रलाइज्ड एंड द प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी, द फाइनल स्ट्रक्चर वुड बी दिस, दैट इज फिनॉल। इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आप बनाना चाहो so you can see clearly over here the negative charge is being developed either at ortho position or at meta position. So if an electrophile would be attacking, it would always be attacking either at ortho or para. Meta तो है ही नहीं यार, meta पे तो आया ही नहीं था, ortho para. So it would be phenol is O comma P directing towards E plus attack. Phenol would be O comma P directing towards E plus attack. So कभी भी बेटा अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा फिनॉल पे तो it would always be coming either at ortho position or at para position but not at meta. Ortho और para. चलो let's start with the first reaction of it, which is bromination. Which is bromination. Bromination में what we do, there is phenol with us, which किससे रिएक्ट करते हैं, Br2 at रूम टेम्परेचर, Br2 at रूम टेम्परेचर। अगर ब्रोमीन को रिएक्ट करते हैं फिनॉल से एट रूम टेम्परेचर तो वी गेट द ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट, वी गेट द ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट, दैट वुड बी दिस OH Br Br and Br, that is 2,4,6 tribromophenols, and it is having a white PPT. It is having with a white PPT. So we can say that this particular reaction I can use as a chemical test for phenol. ये रिएक्शन को हम केमिकल टेस्ट ऑफ फिनॉल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सो राइट डाउन द रिएक्शन एंड उसके बाद फिर स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी जल्दी से। नोटेड। जब
यहाँ पे डबल बॉन्ड थी तो आपने स्टार्ट उल्टा ही करा तो कैसे बनेगा? जब डबल बॉन्ड यहाँ थी तो यू शुड हैव स्टार्टेड लाइक दिस, आपने ऐसे स्टार्ट किया तो फिर आपको ये डबल बॉन्ड यहाँ बनानी चाहिए थी अपनी, तब जाके ये बनता। फिर समझा बात? स्टार्ट भी वही किया था, एंड भी वही कर रहा है, पॉसिबल नहीं होगा ना। जब डबल बॉन्ड इधर है तो क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, अगर डबल बॉन्ड इधर लेता तो एंटी क्लॉकवाइज जाता। यू हैव टेकन द डबल बॉन्ड्स इन क्लॉकवाइज बट यू आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। So write down a statement with this. This reaction can be used as a chemical test. This reaction can be used as a chemical test to distinguish for. This reaction can be used as a chemical test to distinguish for phenol. अब बेटा इसी रिएक्शन को बच्चे मैं किसके प्रेजेंस में करना चाह रहा हूं? लेट्स से दिस इज फिनॉल एंड आई एम रिएक्टिंग इट विद Br2 in presence of CH2 or chloroform at a temperature less than 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इस रिएक्शन को लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पे करता हूं तो बेटा देयर वुड बी अ मोनोब्रोमिनेशन एंड आई वुड बी गेटिंग टू प्रोडक्ट्स, वन ऑफ ऑर्थो एंड वन ऑफ पैरा। तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक ऑर्थो का एक पैरा का, इफ आई यूज अ कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म along with phenol, along with bromine. Out of which the para would be my major one and ortho would be my minor one. Para would be my major one and ortho would be my minor product. Draw it fast. So this was the first reaction of electrophilic substitution. Now there is the second reaction of electrophilic substitution only, that is second reaction of electrophilic substitution is nitration. अब nitration can be done with two different reagents, either with the conc HNO3 or with the dilute HNO3, both can be done. So अगर हम नाइट्रेशन करते हैं फिनॉल की, दिस इज फिनॉल, and if we go for the nitration of it by using dilute HNO3, अगर dilute HNO3 से काम करते हैं तो we would be getting two products, one of ortho and one of para. ऑर्थो पे NO2 और पैरा पे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, लाइक दिस OH with NO2 plus OH with NO2. This would be the product formed. Ortho and para, major and minor product, two products. This is minor and this would be my major one. Clear? अब इसी को if I would have gone with conc HNO3, then I would have got a tri-nitro product. Then I would have got a tri-nitro product which I call it to be picric acid. This is picric acid. Picric acid being formed in the case of the tri-nitration. Got it? आगे चलते हैं इसी में बच्चा। जो ये पिक्रिक एसिड हमारा ऑब्टेन हो रहा है, दिस इज नॉट द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, मतलब इससे जो पिक्रिक एसिड की यील्ड मिलती है, दिस इज नॉट द कमर्शियल वन। यील्ड बहुत कम मिलती है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज conc HNO3 is a very good oxidizing agent which oxidizes phenol to a compound known as benzoquinone. फिनॉल की ऑक्सीडेशन हो जाती है किसमें? बेंजोक्विनोन में। तो आपके पास उतना फिनॉल बचता ही नहीं है कि वो आपको पिक्रिक एसिड बहुत हाई क्वांटिटी में बना के दे पाए।
That's why if we need to go for the commercial preparation, then there is a different reaction. So commercial preparation of picric acid. Commercial preparation of picric acid. ध्यान से देखोगे कमर्शियल प्रिपरेशन, तो पहले हम क्या करते हैं, फिनॉल को सल्फोनेट कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग द डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ इट. दिस वाज फिनॉल. वी वेंट ऑन फॉर द conc H2SO4 to go for the disulfonation. To go for the disulfonation. तो मेरा जो प्रोडक्ट बन जाएगा that would be a disulfo product that is being formed. कुछ ऐसा. OH with SO3H and SO3H. Phenol 2,4 disulfonic acid is being formed over here. अब ये बन गया बेटा. इसके बाद अब हम अगर इसकी नाइट्रेशन करते हैं, क्योंकि अब ये पहले से ही एसिड है, अगर एसिड को एक दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो इट वुड नॉट लीड टू इट्स ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम क्वांटिटी मिलेगी वो किसकी मिलेगी, पिक्रिक एसिड की. सो नाउ गोइंग फॉर द रिएक्शन विद conc HNO3. Now the picric acid that would be formed would be in high yield. OH with NO2, NO2 and NO2 which is picric acid. बोलो बेटा. क्लियर है बात. So this is the commercial preparation of picric acid. They may ask you in the question to go for the commercial preparation of picric acid. So we should be knowing the commercial preparation. ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो. बेंजोक्विनोन वो आगे आएगा अभी जब ऑक्सीडेशन कराऊंगा. चलो चलें आगे बेटा. नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज द थर्ड रिएक्शन. दिस वाज द सेकंड, दैट इज नाइट्रेशन. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ही थर्ड रिएक्शन, दैट इज अ नेम रिएक्शन. थर्ड एंड फोर्थ दोनों नेम रिएक्शन है. ध्यान से सुनना, शॉर्ट होता है पेपर में, दो में से एक रिएक्शन जरूर से आपसे पूछेगा नेम रिएक्शन वाली. तो गोइंग फॉर द थर्ड रिएक्शन. Reimer-Tiemann reaction. A name reaction, that is Reimer-Tiemann reaction. और मैंने हर समय सिखाया है नेम रिएक्शन में जब तक दो लाइंस नहीं लिख के एक्सप्लेन करोगे तब तक नेम रिएक्शन का कोई मीनिंग नहीं है. ऑलवेज फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस रिएक्शन, देन शो द रिएक्शन. राइट डाउन. Alkaline solution of phenol, alkaline solution of phenol is treated with, alkaline solution of phenol is treated with chloroform followed by acidification. Alkaline solution of phenol is treated with chloroform followed by acidification to give 2-hydroxy benzaldehyde or
सैलिसैल्डिहाइड, SALICY aldehyde, salicyaldehyde as major product, 2-hydroxybenzaldehyde और salicyaldehyde as major product, SALICY aldehyde as major product. एक और स्टेटमेंट लिखो इसी के नीचे लाइन, बेटा NaOH डालो या KOH डालो वो एक ही काम होता है। वो जो अल्कलाइन सॉल्यूशन मैंने बोला ना, वो पहले से ही मैंने इसको अल्कलाइन सॉल्यूशन बोल दिया, तो वो डालने की, इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, मैं करूंगा वही एक्वस NaOH डाल के। एक और स्टेटमेंट लिखो नीचे इसी में लाइन, इट इज अ मेथड टू इंट्रोड्यूस CHO group at ortho position of phenol, CHO group at ortho position of phenol। अब इधर देखोगे ध्यान से क्या चीज है। सो वी आर हैविंग विद फिनॉल, वो कह रहे हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल को आपको ट्रीट करना है क्लोरोफॉर्म से फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो पहली बात तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा इसका, बिकॉज अभी हमारे पास अल्कलाइन सॉल्यूशन नहीं, अभी हमारे पास फिनॉल है। तो फर्स्ट convert it to an alkaline solution by reacting it with an alkali, that is aqueous NaOH और aqueous KOH कुछ भी। so aqueous NaOH या aqueous KOH क्या कर देगा, OH को ONA बना देगा, सोडियम फेनॉक्साइड। followed by reaction with chloroform, which is this thing। ये इसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा बेटा, H from here removes with Cl from here, H removes with Cl, क्या बन गया, ONA CH Cl एंड Cl, ये बन गया बेटा। बेटा अभी भी आपके सॉल्यूशन में एक्वस NaOH तो था ना पहले से ही, अब डालने की जरूरत नहीं है, एक्वस NaOH तो पहले ही डाला था ना हमने। तो वो जो एक्वस NaOH मेरे सॉल्यूशन में है वो इससे फिर से रिएक्ट करेगा और दोनों Cl को रिप्लेस कर देगा किससे, OH से। और बेटा क्या सीखा हमने, कभी भी एक कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप्स होते हैं तो दैट इज वेरी मच अनस्टेबल एंड इट लीड्स टू द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एवरी टाइम। रिमेंबर, कभी भी एक कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप्स होंगे तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है एंड इट लीड्स टू द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां से H, यहां से OH रिमूव होएगा लाइक दिस, और क्या बन जाएगा, minus of H2O, so the product formed would be this ONA with CHO, and followed by acidification। ये भी तो बोला है followed by acidification, वो acidification क्या करेगा, इस ONA को वापसी से OH बनाने का काम करेगा। तो OH with CHO given the name of 2-hydroxy benzaldehyde और salicyaldehyde। It's 2-hydroxy benzaldehyde और salicyaldehyde। बोलो बेटा, सेम होता बेटा, ओके होता वो, हाँ O - K + OK बनता वहां पे।
So this is full Reimer-Tiemann reaction. Direct, straightforward name reaction पूछी जाती है आपसे. Give a short note on or explain Reimer-Tiemann reaction. तो पहले दो statements, दो lines, फिर this reaction. Then you would be getting the full marks. Otherwise no. ठीक है? किसके बेटा? बेटा उसमें तो वो इंटरमीडिएट बनता ही नहीं था ना. वो इंटरमीडिएट जैसे ही बनता है वो डिसअपेयर हो जाता है. ये तो नेम रिएक्शन है, पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा हाउ वी मूव्स टुवर्ड्स द मेन प्रोडक्ट. दैट्स व्हाई. फोर्थ रिएक्शन इज Kolbe's reaction, another name reaction. Kolbe's reaction. Write down. Statement लिखो, ये भी name reaction है. Write down the statement for it. CO2 gas is passed through. CO2 gas is passed through alkaline solution of phenol. CO2 gas is passed through alkaline solution of phenol followed by acidification. CO2 gas is passed through alkaline solution of phenol followed by acidification to give 2-hydroxy benzoic acid or salicylic acid, SALICYLIC, salicylic acid as major product. एक लाइन और लिख लो नीचे. It is a method to introduce COOH group at ortho position of phenol. क्या कह रहे हैं? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल को CO2 से पास करो, फॉलोड बाय इट्स एसिडिफिकेशन, यू वुड गेट द प्रोडक्ट. पहली बात तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा. हमारे पास तो फिनॉल है, तो रिएक्टिंग इट विद एन अल्कली यू वुड गेट ONA. तो फर्स्ट थिंग वी वांटेड टू डू दैट ओनली. बन गया सोडियम फिनॉक्साइड. अब इसको किसके थ्रू पास करना है? CO2 गैस पास करनी है इसके थ्रू, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन. तो वो CO2 गैस क्या करेगी बेटा? इधर देखो, जो यहां पे H है, ये दिस H, CO2 गैस कम्स ओवर हियर लाइक दिस, COO, और H पहले से था, क्या बन गया? COOH बन गया. और ये H प्लस क्या करेगा? ONA को ऊपर से OH बना देगा. सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओवर हियर वुड बी OH with COOH, that is 2-hydroxy benzoic acid or salicylic acid. 2-hydroxy benzoic acid or salicylic acid. This is the Kolbe's reaction. इसको हम Kolbe's reaction का नाम देते हैं. दोनों में से एक रिएक्शन शॉर्ट होता है, पेपर में जरूर से पूछेगा नेम रिएक्शंस में. क्लियर? अब इस सैलिसिलिक एसिड से वी कैन प्रिपेयर अ प्रोडक्ट गिवन द नेम ऑफ एस्प्रिन, अ टैबलेट विच इज बेसिकली बीइंग यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स एज अ ब्लड थिनर.
ब्लड थिनर की फॉर्म में यूज होती है. द पर्सन हुज ब्लड इज गेटिंग थिक डे बाय डे, दैट पर्सन नीड टू टेक एस्प्रिन, अदरवाइज देयर वुड बी द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बीइंग टेकिंग प्लेस. तो इससे अब मैं क्या बनाऊंगा, एस्प्रिन बनाऊंगा, दैट हैव नो रोल टू प्ले फॉर द कॉल बेस रिएक्शन. कॉल बेस हो गई, खत्म. अब वो आपसे ही बोल सकता है शो द प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन. तो बनती एस्प्रिन इससे है, इसलिए हम करने जा रहे हैं. कोलबेस में इंक्लूड नहीं होती वो. अगर कोलबेस आपसे कभी भी बोलता है तो दिस इज कोलबेस, नॉट द एस्प्रिन प्रिपरेशन. नाउ गोइंग फॉर द एस्प्रिन. सो क्या होता है, ये रहा सैलिसिलिक एसिड बेटा, दैट इज OH with COOH, reacting it with acidic anhydride, that is CH3, C double bond O, C double bond O, CH3 in presence of OH minus, in presence of OH minus. तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से H इसके साथ रिमूव होएगा और क्या मिल जाएगा, O, C double bond O, CH3 with COOH. This I call it to be aspirin, जिसका आयुपैक नेम होता है बेटा 2-acetoxy benzoic acid. 2-acetoxy benzoic acid is the IUPAC name of aspirin. वो आपसे ये भी दे सकते हैं डायरेक्टली कि गिव द IUPAC नेम ऑफ एस्पिरिन. दैट कैन ऑल्सो बी द क्वेश्चन. तो वी शुड बी रेडी विद द IUPAC नेम. थोड़ा डिफरेंट होता है इसलिए याद रखना है. ये जो पार्ट है ये बेंजोइक एसिड है बेटा, दिस पार्ट. और बेंजोइक एसिड की सेकंड पोजीशन पे देयर इज एन एसिटॉक्सी ग्रुप बीइंग प्रेजेंट, दैट्स व्हाई द नेम इज 2-acetoxy benzoic acid. क्लियर? आगे चलते हैं. नेक्स्ट कम्स द केस ऑफ द थर्ड रिएक्शन. नाउ अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म. 4 पार्ट्स थे, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, ट्राइमरटाइमन, कोल बेस, डन. थर्ड रिएक्शन छोटी सी रिएक्शन है, 2 रिएक्शंस एंड फिनॉल्स वुड बी डन. थर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन. जो अभी मैं आपको बता रहा था, फिनॉल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, पिक्रिक एसिड नहीं फॉर्म हो पाता जिस वजह से, वो यही है बेटा. तो फिनॉल की ऑक्सीडेशन से क्या होता है, दिस इज फिनॉल, रिएक्टिंग इट विद Na2Cr2O7 in presence of H2SO4. बेटा KMNO4 as well as Na2Cr2O7 both are very good oxidizing agents. So this is also oxidizing agent in presence of acidic medium. H2SO4 क्यों लिया? For the acidic medium. इस प्रोडक्ट को आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा. आई कैन नॉट शो दैट फ्रॉम वेयर द प्रोडक्ट द बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन, फ्रॉम वेयर द bond is being formed. This is the product which I call it to be benzoquinone. Benzoquinone. Can I know the IUPAC name of this? IUPAC name. मतलब मैं सच में सोचता हूँ इसका क्वेश्चन क्यों नहीं दिया जाता. मेरे तो मतलब फेवरेट क्वेश्चंस में वन ऑफ द क्वेश्चन होता है कि गिव द आयुपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल. मैंने रिएक्शन भी पूछ ली आपसे, मैंने उस रिएक्शन का प्रोडक्ट भी आपसे पूछ लिया. मैंने डायरेक्ट रिएक्शन नहीं बोली आपको. चाहिए तो मेरे को प्रोडक्ट, तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो प्रोडक्ट का नेम कैसे बता पाओगे. पहली बात ये बेंजीन नहीं है, फर्स्ट थिंग. दूसरी बात इसमें डबल बॉन्ड है, सेकंड थिंग. तीसरी बात इसमें कीटोन है, थर्ड थिंग. फोर्थ, आउट ऑफ डबल बॉन्ड एंड कीटोन, प्रायोरिटीज ऑफ कीटोन. तो कीटोन को प्रायोरिटी देके साइक्लो कंपाउंड है ये.
साइक्लो कंपाउंड। तो क्या बोल सकता हूं, सबसे पहली बात साइक्लो, कितने कार्बन का, 6, हेक्स, किस पे इन है, 1 2 2 पे और 5 पे, 2,5 डाई इन, किस पे ऑन है, 1 पे और 4 पे, 1,4 डाई ऑन। और इसको हेक्स ना लिखकर मैं इसको क्या लिखना जा रहा हूं, हेक्सा। क्यों लिख रहे हो सर आप हेक्सा, क्योंकि जब भी एक कंपाउंड में मल्टीपल डबल बॉन्ड और मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड्स होती हैं तो द पेरेंट चेन एंड्स विद ए। ब्यूट की जगह ब्यूटा, पेंट की जगह पेंटा, हेक्स की जगह हेक्सा, ऑक्ट की जगह ऑक्टा, दैट्स व्हाई दिस ए इज बीइंग यूज्ड। और ये ई भी यहां पे यूज किया बिकॉज दो सेम फंक्शनल ग्रुप, जब भी दो सेम फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो दैट ई इज नॉट बीइंग एलिमिनेटेड, अदरवाइज वी एलिमिनेट ई। When two same functional group comes, then we do not eliminate E from there. And when two double bonds or two triple bonds at least are there in the compound, then we add A with the parent chain name. Hexa, buta, octa, hepta, like that. Clear? ठीक है. Last reaction, that is fourth one, is coupling reaction. कपलिंग रिएक्शन। बेटा ये वाली रिएक्शन भी कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली बीइंग यूज्ड एज अ केमिकल टेस्ट फॉर फिनॉल्स। फिनॉल्स के केमिकल टेस्ट के लिए आई कैन यूज दिस रिएक्शन एज वेल। हाउ कम, देखो, वी रिएक्ट डाइजोनियम सॉल्ट विथ फिनॉल, एरा डाइजोनियम सॉल्ट, reacting it with phenol, which is this is phenol. Going for its reaction, क्या होता है, डाइजोनियम में से Cl रिमूव करो, फिनॉल में से H रिमूव करो, HCl माइनस हो गया, और दोनों बेंजीन रिंग्स को ज्वाइन कर दो किसके थ्रू, दिस N2 के थ्रू। तो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज N ट्रिपल बॉन्ड N with OH, N triple bond N with OH. समझ गए बात, क्लियर? This is basically a colored compound given the name of orange dye or color. This is an orange color compound that is being formed, because of which we say that this particular reaction can be used as a chemical test for phenols. Because of that particular reason, we say that this reaction can be used as a chemical test for phenols. So write down a statement. Write down a statement. This reaction can be used as a chemical test for phenol. अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोलता है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। कहीं पर भी फिनॉल आ जाए तो वी कैन गो फॉर दिस टेस्ट, क्योंकि फिनॉल देगा दूसरा कंपाउंड नहीं देगा। सो फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय कपलिंग रिएक्शन, या इसको हम टेस्ट का नाम देते हैं एजोडाई टेस्ट। इस टेस्ट को कैटेगोरिकली द नेम ऑफ द टेस्ट इज एजोडाई टेस्ट। तो आप बोलोगे दैट फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड या जो भी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एजोडाई टेस्ट। फिनॉल in the azodite test gives a orange color compound, whereas benzoic acid would not.
इसकी रिएक्शन दिखा दो, दैट्स इट, खत्म। बात समझे? पक्का? कोई डाउट्स? So with this, the phenol portion of the chapter is being done and maximum content of alcohol phenols is being done. Now we are being left with the ether part and then the questions. So next class, ethers, as well as I would be starting off with the theoretical part or questions part of the chapter in the next class. उसके बाद